तो दोस्तों हमारा ये अंदर रूम का जो टीवी था वो ख़राब हो गया है और ये काफ़ी पुराना भी था। मेरे ख्याल से 9 साल जैसा हो गया होगा, 8-9 साल हो गया। तो अब हमने नया अमेज़ोन से टीवी ऑर्डर किया था, तो ये हमारा टीवी आज डिलीवर हो गया है और अब आज या कल में ये इंस्टॉल भी हो जाएगा। और अब हमने इस बार थोड़ा बड़ा टीवी लिया है, तो हॉल का जो था ना मेरे ख्याल से वही साइज़ है हमारा, तो सेम साइज़ के 2 टीवी हो गए हैं, या पता नहीं, अभी देखना पड़ेगा साइज़ का क्या है। ये 50 या 55 इंचज़ है शायद। तो अब ये फाइनली आ चुका है, देखते हैं अब क्या रहेगा। इसके साथ में रिमोट और ये स्टैंड मिला है, वॉल माउंट मिला नहीं है। और मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको, मुझे मालूम नहीं है। यहाँ पर मैं चटनी की तैयारी कर ली है मैंने, काला नमक, जीरा और हींग डाल लिया है इसमें। और यहाँ पर ये धनिया है, थोड़ा सा साफ़ कर लिया है मैंने, और पुदीना भी है। थोड़े से कुछ पत्ते इसमें ब्लैक से हो गए हैं, थोड़े से सूख गए हैं, ज़्यादा नहीं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि फटाफट से चटनी बना देती हूँ, टालती रहूँगी तो फिर पुदीना जो है वो एकदम ही ड्राई हो जाएगा। और इसमें मैं डालने वाली थी कच्चा आम। तो ये ऊपर से तो आम हरा दिख रहा था, एकदम तोतापुरी वाला ही था, क्योंकि वो थोड़ा कम खट्टा होता है और मैं ज़्यादा खट्टा नहीं पसंद करती हूँ इसलिए। बट अंदर खुला ना तो ये थोड़े से ऐसे पके हुए से हैं, तो ये बहुत ज़्यादा, मतलब ऊपर की, एकदम ऊपर की जो स्किन है ना, जैसे ये तो थोड़ी स्वीट ही है, खट्टापन इसमें 10% ही है समझो। लेकिन ये जो अंदर का एकदम गुठली वाला पार्ट है ना, जैसे ये है, इसमें है काफ़ी अच्छी खटास है अभी भी। तो अब मैं इसको ऐसे तो खा नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी मीठे आम पड़े हुए हैं, तो मैं इसकी चटनी ही बना लूँगी। देखते हैं अब टैंगीनेस अगर कम होगी तो बाद में फिर आमचूर या नींबू वगैरह ऐड करूँगी। और ये मिर्ची मैंने ले ली है 5-6। तो ये वो वाली मिर्ची है जो वड़ा पाव में डालते हैं ना, वो वाली मिर्ची है। क्योंकि अभी जो मिर्चियाँ आ रही हैं, पता नहीं क्या हो गया है यहाँ पर, कि जो छोटी वाली मिर्ची आ रही है वो बिल्कुल भी तीखी नहीं आ रही है। ये इसमें फिर भी थोड़ा बहुत तीखापन होगा, बट उसमें तो बिल्कुल ही तीखापन नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए मैंने वो मिर्चियाँ लेना छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने बहुत सारी मिर्चियाँ ऐसे फेंकी हैं। तो अब मैं ये वाली ले रही हूँ, अभी कुछ दिनों तक यही लूँगी जब तक कि मुझे तीखी मिर्ची नहीं मिल जाए। तो बस ये सारी चीज़ें डाल करके मैं चटनी तैयार कर लूँगी। आज इसमें मैं गार्लिक नहीं डाल रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि शाम को मे बी पानी पूरी भी बनाऊँगी शायद, तो उस हिसाब से मैं चटनी भी तैयार कर ले रही हूँ कि अगर हुआ तो फिर आज, नहीं तो कल पानी पूरी भी बन जाएगी, क्योंकि पानी पूरी का पैकेट भी आ रखा है। तो चलो इसको बनाती हूँ, फिर बाद में मिलती हूँ। मैंने एक बॉडी रेज़र अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है, इसका रिव्यू काफ़ी अच्छा था, तो मैंने वीनस का ये वाला मंगा लिया है। और मेरे पास वैसे एपिलेटर भी है बॉडी हेयर रिमूव करने के लिए, बट कभी कभी क्या होता है ना, एकदम इंस्टेंट कहीं जाना हो तो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। और अभी जब से यश हुआ है तब से प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारे यहाँ पार्लर इवनिंग में बंद हो जाते हैं और दिन में अपॉइंटमेंट लेकर के जाना होता है। तो दोनों बच्चों को ना तो लेके जा पाती हूँ ना तो छोड़ के जा पाती हूँ, तो बहुत ही बड़ा एक चैलेंज है मेरे लिए कि सैलून विज़िट करना। तो इसलिए मैंने ये ऑर्डर कर लिया है, अभी ट्राई करूँगी, तो फिर देखते हैं कि कैसा इसका रिजल्ट रहता है। आपने ट्राई किया हो तो मुझे अपना फीडबैक शेयर करना, और अगर ये प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी मैं। एंड देन फिर लंच यहाँ पर प्रिपेयर कर लिया था मैंने, लौकी खिचड़ी और साथ में थोड़ा सा दही है, ये यश के लिए मैंने निकाल के रखा है। इसकी पूरी रेसिपी मैंने अपने दूसरे चैनल पे शेयर करी है। तो दही के साथ में आज ये खिचड़ी मैं सर्व करूँगी, बहुत टेस्टी और बहुत ही माइल्ड रहती है, बच्चों को पसंद आती है, प्लस हेल्दी भी रहती है। एंड देन फिर इवनिंग में हम लोग रेडी हो गए हैं मार्केट जाने के लिए। कल आरव का स्कूल ओपन होने वाला था, तो उसी के लिए हम लोग जाने वाले थे। और थोड़ा मूवी वगैरह का भी प्लान किया था, बट हमें जो मूवी देखनी थी वो वहाँ लगी नहीं थी, थिएटर में लगी थी तो आदि पुरुष। और आदि पुरुष का क्या हाल है वो तो आपको पता ही है। तो आप लोगों ने आदि पुरुष देख ली है कि नहीं देखी है, और आपका क्या ओपिनियन है वो ज़रूर से मुझे शेयर करना। हमें तो शुरू से इसका ट्रेलर वगैरह देख कर ही डिसाइड कर लिया था कि ये मूवी तो नहीं देखनी ऑफ कोर्स, लेकिन हाँ अभी जब मूवी आ गई है तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। तो आप लोग अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर करना कि आपको क्या लगे, अगर देख लिए तो फीडबैक भी बताना। ब बोलता है, भ भ कहाँ अटक गया आरू? चलो ये बाय बाय पापा, बाय कर दो पापा को।
पापा को जाओ bye जाओ कर दो। जाओ जाओ चल हम लोग चलते हैं। चलो बाय कर दो पापा को। बाय पापा। पापा को बाय करो। अरे तुम मेरे साथ चल रहे। चलो बाय करो पापा को। इसको क्या लगा कि मैं जा रही हूँ। बाय कर दो। बाय टाटा। हाय दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं अभी मार्केट, जैसा कि पता नहीं मैंने बताया था कि नहीं। और साथ में टी का चूरमा खाने। ये अभी देखेंगे, ये अभी फाइनल नहीं है, बट हम लोग जा रहे हैं बाहर क्योंकि आरफ का कल स्कूल ओपन हो रहा है, तो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसे देख करके आएंगे मार्केट में कुछ उसके लिए। चीजें नहीं लेंगे मतलब। हाँ मतलब अगर कुछ अच्छा लगेगा तो लेंगे, और अगर अच्छा नहीं लगेगा तो मेरा ऐसा कोई वो नहीं कि मेरे को लेना ही है। और ये है मेरा बाबू, जिसके मैंने 3-4 बार बाल सही कर दिए, बट ये तुरंत अपने बाल बिगाड़ लेता है। यशु, ये क्या है? ये कौन है? ये अजीब सी लाइट क्यों आ रही है ऐसी वाइट वाइट? तुम लाइट के ऊपर बैठे हैं इसलिए? वाइट होती है। चलो हम लोग मिलेंगे बाद में। गाड़ी हमारी रेडी हो गई है, वेदर बहुत अच्छा हो गया है, हवा चल रही है। यशु, आज यशु को अपना बहुत पुराना टॉय मिल गया है। जब वो छोटा था तब लाए थे, उसको किसी ने दिया था, अंकल ने गिफ्ट दिया था किसी, है ना? हाँ, मैं तो फिर क्या हुआ था, कहीं यहाँ रख दिया तो हमने प्रैम में रख दिया था, और अब आज यशु को मिला। यशु क्या है ये? खेल रहा है? लिया था किसी ने। यशु खेल रहा है? तो अब हम लोग निकल चुके हैं व्यारा के लिए, और आज क्योंकि नाइट ड्राइविंग जैसा ही है, तो इन्होंने अपने लेंस कार्ट के जो नए ग्लासेस लिए थे, हमने पिछले व्लॉग में मैंने शेयर किया था, तो वही पहन लिया है। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, इन्होंने जो फीडबैक दिया उसके हिसाब से कि नाइट ड्राइविंग में काफ़ी कंफर्ट मिला। उसके बाद हम लोगों ने सब शॉपिंग वगैरह करने के बाद हम यहाँ पर बाहर ही खा रहे हैं, तो डोसा ऑर्डर कर लिया था, यश के लिए प्लेन डोसा मंगा लिया था, और उसके बाद फिर हम लोग खा पी के घर आ गए थे। तो ये आलू और अरबी मैंने बॉयल करके रखी है, तो सुबह टिफ़िन की तैयारी कर ली है मैंने। यश की बोतल अभी दूध डालने वाली हूँ, और ये आरफ के लिए मैंने नया टिफ़िन लिया है, तो इसको भी मैं वॉश करके अभी रख दूँगी, तो सुबह मतलब ले जाने के लिए कन्वीनियंट रहेगा। और आज मैंने इसमें दही भी जमा दिया है, तो ये फर्स्ट टाइम मैंने यूज़ किया है इसके लिए। मेरे को लग रहा है इसमें जमा के देखती हूँ। और अभी इन लोग का बैग भी लग रहा है। देख लो, मैं आप लोगों को इसका टिफ़िन भी दिखा देती हूँ। सिग्नोरा वेयर का है, डिओ स्टार स्टील लंच बॉक्स। ओके, सो स्मॉल है, इसमें बड़ा भी आता है, अमेज़ॉन पे आपको मिल जाएगा। और ना ये लाइट वेट है। अभी जितने भी सेक्शन वाले आपने थाली वाले वो जो देखे होंगे ना, इसमें 4-5 सेक्शंस होते हैं, वो काफ़ी हैवी हैं। और आरफ जैसे बच्चों के लिए तो मतलब बिल्कुल ही नहीं। और आरफ का स्कूल तो अभी फ़िलहाल 3 घंटे का ही होगा, बट फिर भी मैं ये वाला टिफ़िन ले आई हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मन था कि मैं ऐसा कुछ टिफ़िन लेकर के आऊँ, तो ये लेकर आई हूँ। तो ये क्या है कि लाइट वेट है, ज़्यादा इसका वेट नहीं है, प्लस स्टील का है, प्लस क्या बोले उसे, कंपार्टमेंट्स भी हैं। तो आप जैसे वैरायटी के ज़्यादा चीज़ें तो रखनी नहीं है मुझे, क्योंकि ऑलरेडी 3 घंटे की क्लास होने वाली है। और इसमें इस तरीके का एक स्पून आता है जो कि ऐसे हो जाता है, तो इसमें आने के लिए, क्योंकि बड़ा होगा तो इसमें आ जाएगा। वैसे इसमें नॉर्मल अपना जो चम्मच होता है वो नहीं आएगा, ये तो नहीं आएगा ऑफ कोर्स। छोटा भी जैसे है तो ये भी नहीं आएगा, है ना, ये जो नॉर्मल टिफ़िन के होते हैं, तो इसलिए ये छोटा चम्मच इसमें आया है। इसमें फोक नहीं है बाय द वे, चलेगा लेकिन। तो ये है, और यहाँ पर इसमें सिलिकॉन की ऐसे रबड़ जैसी दी हुई है, तो इससे क्या होगा कि ये लीक प्रूफ होगा।
अब कितना लीक प्रूफ होगा वो तो आफ्टर यूज़ ही होगा, बट ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है कि लीक प्रूफ का मतलब ये होता है कि जो सिंपल हम सब्ज़ी देते हैं ना, सूखी उखी सब्ज़ी, उसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल रहता है वो लीक नहीं होगा। बट बहुत ज़्यादा ऑयल या बहुत ज़्यादा लिक्विड दाल वाल इस टाइप की चीज़ देंगे तो किसी भी टिफ़िन में लीक प्रूफ नहीं होता है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है जितने भी मैंने टिफ़िन यूज़ किए हैं। तो और इसमें ना ऐसे एक बड़ा और एक छोटा है, तो यूज़ करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सही जगह से ढक्कन बंद हो, अदरवाइज़ फिर और ज़्यादा लीकेज होगा, क्योंकि ढक्कन तो बंद हो जाएगा बट अंदर से वो पैक नहीं रहेगा। और यहाँ पर एक ऐसे ये भी दिया हुआ है जो गर्म हीट स्टीम वगैरह होगी उसको निकालने के लिए। तो इस तरीके से लॉक हो जाएगा। तो एयर टाइट भी है, लाइट भी है, सुंदर कलर क्वालिटी फिनिश बहुत ही अच्छा है इसका। और प्राइस इसका आई थिंक ये 750, इतना 750 के आसपास का इसका प्राइस है। इनकेस अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हो, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए जो मतलब इतना है, आराम से इसमें 2 पराठे आ जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में सब्ज़ी आ जाएगी, या उसके अलावा भी कुछ और आप स्नैक्स वगैरह देना चाहते हो तो काफ़ी अच्छा सफिशिएंट है, क्योंकि काफ़ी गहरा है और ये चीज़ भी उसकी सही है। तो आराम से आप दे सकते हो, बड़े बच्चों को भी, मतलब 4th 5th तक के जो भी बच्चे हैं वो भी आराम से इसमें ले जा सकते हैं। तो और लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, तो ये अच्छा है। तो चलो मैं इसको वॉश कर लेती हूँ, फिर सुबह के लिए रेडी कर लेती हूँ। तो हमारी डेली लाइफ में हम कोई ना कोई छोटा मोटा ही सही पर स्ट्रेस ज़रूर फेस करते हैं। अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टीचिंग की बात करें तो आपका जो भी स्ट्रेस है वो शुरू होता है एक छोटे से नेगेटिव थॉट से। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सडनली आपके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट आया और आपने उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में एकदम प्लेस कर दिया। उसके बाद आप देखेंगे कि सब कुछ नेगेटिव आप अट्रैक्ट करते जा रहे हैं। अच्छा कुछ जो हो भी रहा है ना तो वो आपको दिखेगा ही नहीं, आप फील ही नहीं कर पा रहे हो। और जो भी थोड़ा सा अगर नेगेटिव या गलत हो रहा है वो तुरंत आपको दिख जा रहा है, आप तुरंत उसको फील कर रहे हो और नहीं तो और एड ऑन भी कर रहे हो उस नेगेटिविटी में। तो ये मैजिक होता है जब आप थॉट जो है ना, जिस तरीके का थॉट अपने दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में डोमिनेट करवाते हो। तो इसका मतलब ये कि हम कभी नेगेटिव सोचेंगे ही नहीं, हमारे साथ कुछ भी बुरा हो हमको बुरा नहीं लगना चाहिए और सिर्फ अच्छा फील करें, नहीं, ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि नेगेटिविटी आती है तो उसको भी फील करिए और पॉजिटिविटी को भी फील करिए, बट डोमिनेट कौन कर रहा है ना आपके दिमाग पे वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि घर में हर तरह के लोग रहते हैं, बट जिसका डोमिनेशन ज़्यादा होता है उसके हिसाब से चीज़ें चलती हैं। तो बस उसी हिसाब से आपको डोमिनेशन जो है ना वो नेगेटिव थॉट को देना है। थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है, कैसा भी मेहमान हो, अच्छा हो बुरा हो, हम उसके लिए कैसा ट्रीटमेंट रखते हैं। जो हमारे पास बेस्ट होता है वो हम उसको सर्व करते हैं, उसके लिए अच्छे से बिहेव करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं और फिर वो कुछ टाइम रहता है और चला जाता है। तो इस तरीके से गेस्ट्स का आना जाना रहता है। तो ये जो नेगेटिव थॉट है ना, इसको आपको मेहमान समझना है। जब वो आपके दिमाग में आए, आपके दिल पे आए, तो उसको उसी तरीके से ट्रीट करिए जो बेस्ट पॉसिबल है। उसको कंफर्ट देने के लिए, आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए वो तरीका ढूंढिए, उसको डिस्कस कीजिए। जैसे भी करके आप उस चीज़ को थोड़ा सा टाइम दीजिए और उस टाइम पर आप उस पर फोकस करिए और उसको ख़त्म करने की कोशिश करिए, उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करिए। उसके बाद उसको जाने दीजिए अपने दिमाग से। नेगेटिविटी आती है या कोई भी नेगेटिव इमोशंस आता है तो उसको एड्रेस कीजिए, उसको दबाना या छुपाना नहीं है, उसको एड्रेस कीजिए। थोड़ी देर नेगेटिव फील कर लीजिए, बट उसके बाद तुरंत अपने आप को स्विच करिए पॉजिटिव थॉट में। तो जैसे ही नेगेटिव थॉट ने एक स्ट्रेस रूपी मैजिक किया था, उसी तरीके से जब आप अपने दिमाग में एक पॉजिटिव थॉट या कोई भी अच्छी चीज़ अपने आसपास देख करके उस पर फोकस करते हैं दिल से, सबकॉन्शियस माइंड में, ऊपर से नहीं करना है, जो भी है ना वो अंदर से होना चाहिए, ओरिजिनली आप उसको फील कर पा रहे हो। तो वो चीज़ अगर आप पॉजिटिव थॉट रखते हैं अपने मन में तो आप देखेंगे कि जैसे नेगेटिव थॉट ने मैजिक करके स्ट्रेस क्रिएट किया था, वैसे ही पॉजिटिव थॉट आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा हैप्पी इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा। तो आपको अच्छा रहना है, आपको खुश रहना है या फिर आपको दुखी रहना है, ये सब कुछ आपके अपने हाथ में है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में कौन से थॉट को परमानेंट जगह दे रहे हो और कौन से थॉट को टेम्परेरी एज अ गेस्ट ट्रीट कर रहे हो। दोस्तों कल की सुबह की ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो गई है, बस सुबह मैं 5 बजे उठ जाऊं ऐसा मेरा प्लान है। और ये देखो यहाँ पर मैंने मूंग, जो साबुत मूंग होती है ना, वो सोक कर दी थी, मेरे ख्याल से 4-5 बजे के करीब सोक कर दी थी। और अभी बज रहा है कितना, 10:30 हो चुका है, 10:30 से ऊपर ही हो गया। तो मैं टेस्ट कर लिया खा के, तो ये अच्छे से पूरा गल चुका है। तो मैंने इसका पानी निकाल दिया है और उसको ऐसे ही रख दूंगी, तो ये जो इसका स्प्राउट है वो हो जाएगा। तो फिर 2 दिन बाद मैं
इसके लिए इसका डोसा या चीला वगैरह कुछ बनाने का मेरा प्लान है, क्योंकि अब स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं तो रेसिपीज़ भी बनाने का टाइम आ चुका है, तो इसीलिए ये हो गया है। और ऑलमोस्ट मेरी सारी तैयारी हो गई है, तो बस अब मैं जाऊंगी, यश को सुलाऊंगी। यश टाइम से सो जाएगा तो फिर मेरा मे भी सुबह सब कुछ ढंग से हो जाए। तो उसका दूध भी मैंने ले लिया है। वहाँ पर उसने प्लेन डोसा जो मैंने ऑर्डर किया था उसके लिए बिना ऑयल का, बिना कुछ भी नहीं, सिंपल तवे पे बस मैंने उनको बोला था सॉफ्ट जो डोसा वो बना करके देना। तो वो एक बड़ा सा देते हैं, तो आधा उसने ऐसे खा लिया था, क्योंकि उससे ज़्यादा तो वो नहीं खा पाता है। और ब्रेस्ट मिल्क भी उसने लिया है, तो इसीलिए फिर अब मैं उसे ये दे दूंगी, रात में पी करके वो सो जाएगा, ताकि उसका पेट अच्छे से भरा रहे। तो ये सारी मेरी प्लानिंग है। सुबह आलू का पराठा बनाऊंगी आरब के टिफ़िन के लिए, और हम लोग उसके लिए मफ़िन भी लेकर के आए हैं, तो एक मफ़िन भी मैं भी उसको दूंगी। पहले वो बोला था मफ़िन लेना है, बट अब वो बोला था कि नया टिफ़िन है तो दोनों में एक एक पराठा देना, मैं आराम से 2 पराठे खाऊंगा। उसको खाना मतलब अच्छे से खाना पसंद है, तो अभी देखती हूँ मैं सुबह या तो 2 पराठे एक में और एक में मफ़िन करके दे दूँगी, क्योंकि अब आया है उसके लिए, तो नया फर्स्ट डे है तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हालाँकि अभी उसका कुछ भी यूनिफॉर्म चेंज होना है, तो मालूम नहीं है कौन सा आएगा, और सिलेबस वगैरह कुछ भी आया नहीं, क्योंकि इन लोगों की ये बाल वाटिका 3 जो है वो नई क्लास इंट्रोड्यूस हुई है, तो इसलिए उसका कुछ भी है नहीं। बट फिर भी इतने दिनों बाद जाएगा, तो हमारे लिए फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है और नई क्लास तो है ही, तो इसलिए मैंने उसको भी नई कॉपी नहीं दिलाई है। जो हमने वेकेशंस में उसके लिए 2 नई कॉपी खरीदी थी, जिसमें हम उसको रोज़ प्रैक्टिस कराते थे, तो अभी वो नई ही है, क्योंकि पूरी तो वो भरी नहीं है, सिर्फ थोड़े पेजेस ही लिखे हैं उसने। तो मैंने अभी वही कॉपीज़ उसकी रख दी हैं। स्कूल से जब जो भी नोटिस आएगा, जो भी बताएंगे टीचर्स, तब फिर मैं उसकी नई कॉपीज़ और नई बुक्स और सब कुछ नया रहेगा, और ये जो कॉपीज़ है फिर रफ कॉपीज़ में कन्वर्ट कर दूंगी मैं। तो इस हिसाब से मैंने प्लान किया है। बॉक्स उसका नया है, बैग उसका नया है, टिफ़िन नया है, बॉटल अभी पुरानी लेकर के जाएगा। बॉटल अभी मैंने नई सोची नहीं है। मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारी नई बॉटल्स रखी है, बट वो टांगने वाली नहीं है, और समझ नहीं आ रहा है, अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। अभी फ़िलहाल तो उसकी जो पुरानी बॉटल चल रही थी अभी वो सही है, उसमें कुछ बिगड़ा तो है नहीं, तो अभी फिलहाल वही लेकर के जाएगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी बॉटल लेंगे ना तो वो उठाने में, बच्चों को कैरी करने में दिक्कत होती है, तो इसलिए थोड़ा सोचना पड़ता है कि उनको हैवी भी ना पड़े और क्वालिटी भी अच्छी हो और कन्वीनियंट भी हो। तो फिलहाल अभी उसकी वही जो रेगुलर बॉटल थी, मैंने अमेज़ॉन से ही ली थी, वो भी वही लेकर के जाएगा। सेलो की है शायद से, तो वो अच्छी है। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। पहले मैं सोच रही थी कि कंटिन्यू करूँगी कल का और आज का मिला करके, बट मुझे लगा नहीं, नया डे ऑफ स्कूल उसका रहेगा, तो फिर नया व्लॉग में ही सब कुछ शेयर करूँगी, तो वो भी व्लॉग मैं शेयर करूँगी जल्दी ही। अभी ऑलरेडी एक व्लॉग एडिट करना बाकी है, तो थोड़ा डिले होकर के ही जाएगा, बट आएगा ज़रूर। तो अगर आज का व्लॉग आपको थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर से करना, मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिलता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।